देखिए, इतिहास में ना कुछ पल ऐसे होते हैं, लगते तो बहुत छोटे हैं, पर उनका असर बहुत गहरा होता है। आज हम एक ऐसी ही छोटी सी बातचीत को समझने वाले हैं, जो सूली पर चढ़ाने के दौरान हुई थी। एक ऐसा संवाद जिसने उम्मीद और कृपा के मायने ही बदल दिए। तो हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम उस माहौल को महसूस करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ चल क्या रहा था। फिर हम आस्था के एक बहुत ही खास पल को देखेंगे। उसके बाद हम स्वर्ग के उस वादे को समझेंगे और आखिर में इस पूरी घटना के पीछे जो गहरा संदेश छिपा है उसे जानेंगे। चलिए, जरा समय में पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए उस दिन की। जगह है यरूशलेम की ठीक बाहर एक पहाड़ी, और वहां के माहौल में एक ऐसा भारीपन है जो इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। जरा सोचिए, वो मंजर कैसा रहा होगा। बेरहम रोमन सैनिक, तमाशा देखने आई भीड़ और 3 सूले पर लटके हुए शरीर जो भयानक दर्द से गुजर रहे हैं। हवा में इतनी उदासी और इतनी टेंशन थी कि आप उसे महसूस कर सकते थे। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई मनगढ़ंत कहानी या कोई सिंबल नहीं है। जो स्रोत हैं वो हमें यही बताते हैं कि ये एक सच्ची ऐतिहासिक घटना थी। ये सब वाकई में हुआ था। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। हमारा ध्यान जाता है यीशु के दोनों तरफ सूली पर चढ़े 2 अपराधियों पर। दोनों की हालत एक जैसी थी, लेकिन दोनों के रिएक्शंस जमीन आसमान का फर्क था। अब सोचिए, जो पहला अपराधी है वो दर्द से बिल्कुल टूट चुका है और वो यीशु पर तंज कसता है। उसके शब्द साफ दिखाते हैं कि वो विश्वास नहीं करता। उसे तो बस किसी भी तरह इस तकलीफ से छुटकारा चाहिए। लेकिन जो दूसरा अपराधी था, उसकी बात ही कुछ और थी। उसका रिएक्शन बिल्कुल उल्टा। वो पहले वाले को डांटता है और फिर कुछ ऐसा करता है जो वाकई हैरान कर देता है। वो अपने गुनाह मानता है और यीशु की बेगुनाही को स्वीकार करता है। सोचिए, इतनी पीड़ा के बीच में ऐसी समझ। और बस यही वो पल था, यही वो पॉइंट था जिसने इस पूरी बातचीत का रुख ही बदल दिया। एक इंसान की पीड़ा के बीच जागी हुई गहरी समझ। जरा सोचिए इस सीधी सादी सी विनती के बारे में। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे बचा लो या सूली से उतार दो। नहीं, वो बस कह रहा है मुझे याद रखना। ये कितनी गहरी विनम्रता और सच्चे विश्वास को दिखाता है। वो समझ गया था कि यीशु कौन है। और इस एक छोटी सी प्रार्थना के बाद आता है कहानी का सबसे सबसे पावरफुल मोमेंट, यीशु का जवाब। और जवाब आता है, खुद भयानक पीड़ा में होने के बावजूद यीशु एक ऐसा वादा करते हैं जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। ये सिर्फ कोई दिलासा नहीं था, ये एक पक्की गारंटी थी। कभी सोचा है इस जवाब में आज शब्द में कितनी ताकत है? यीशु ने ये नहीं कहा कि कभी या शायद, उन्होंने कहा आज। उस मरते हुए इंसान के लिए ये एक पल में मिली उम्मीद थी, एक ऐसा वादा जिसके लिए कोई इंतजार नहीं था। तो फिर ये स्वर्गलोक या पैराडाइस का वादा, इसका मतलब क्या था? ये सिर्फ कोई जगह नहीं, बल्कि शांति और खुशी की एक हालत है। एक ऐसे इंसान के लिए जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, ये वादा था कि उसका दर्द खत्म होगा और एक नई शुरुआत होगी। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी बातचीत का असल मतलब क्या है? ये हमें कृपा और मोक्ष के बारे में क्या सिखाती है? चलिए इसके गहरे मतलब को समझते हैं। अब एक बात समझनी बहुत जरूरी है। उस अपराधी के पास अपने मोक्ष को कमाने का कोई जरिया नहीं था। ना तो वो अपने पुराने पाप धो सकता था, ना ही कोई अच्छा काम कर सकता था। वो तो बस वहां अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा मैसेज है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये पल कृपा का सबसे अच्छा उदाहरण है। एक ऐसा तोहफा जो कमाया नहीं जाता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ विश्वास से मिलता है। अब जरा इस तुलना को देखिए। तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। हालत एक जैसी, दर्द एक जैसा, लेकिन चुनाव बिल्कुल अलग। एक ने मजाक उड़ाया, दूसरे ने विश्वास दिखाया, और नतीजा, दोनों का अंजाम भी उतना ही अलग था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरी सच्चाई दिखाती है कि सबसे घने अंधेरे में भी उम्मीद की एक रोशनी मिल सकती है। उस सूली पर जहां चारों तरफ मौत और निराशा थी, वहीं मुक्ति का एक ऐसा वादा किया गया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। और अब एक सवाल सोचने के लिए, कैसे विश्वास का सिर्फ एक पल जिंदगी भर की गलतियों पर भारी पड़ सकता है?
ये एक ऐसा सवाल है जो कृपा और विश्वास की हमारी समझ को एक नई दिशा देता है। इस पर सोचना वाकई जरूरी है।